ओम शांति। आज बाबा के 4 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल आप सबने जरूर वो गीत सुना होगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। इस गीत के बोल से ही स्पष्ट हो जाता है कि हम सबको अपनी चिंताएं, बोझ परमात्मा को अर्पण करने हैं और अपने आप को बहुत सहजता से, सरलता से सदा खुश रखने का अभ्यास बना लेना है। बहुत ही सुंदर बात जो बाबा ने हम सबको सिखाई कि अभी आपको परमात्मा का साथ मिल रहा है। आप जहाँ भी अकेला अपने को अनुभव करते हैं वहाँ पर आप बाबा की आवाज़ सुना करें कि बाबा स्वयं कह रहे हैं, बच्चे मैं सदा आपके साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। जैसे ही आप ये बात अपनी स्मृति में लाएंगे कि बाबा बैठा है, मैं चिंता क्यों करूँ, तो आप निश्चिंत होने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ हम सब ने अभ्यास किया कि हमें सबको सुख पहुँचाना है। सुख पहुँचाना अर्थात सामने वाली आत्मा को अपनी भावनाओं से, बोल से, कर्मों से उस आत्मा को भी एक ऐसी आत्मा समझें कि परमात्मा की संतान है, तो मेरा फर्ज है सामने वाली आत्मा का भी रिगार्ड रखना। आज भी बाबा ने मुरली में एक बहुत अच्छी बात हम सबको याद दिलाई है कि बच्चे आपको खुश रहना भी है और खुशियाँ बांटनी भी हैं। ये आपका प्रथम कर्तव्य है। पहला है खुश रहना। अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को आप खुशियाँ बांट सकेंगे। न केवल हम खुश रहें, लेकिन हमारे साथ जो कार्य करने वाले हैं वो भी खुश होने चाहिए। और उसके लिए हमें एक अपने से वायदा करना होगा कि बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन वो मेरी खुशी को लेकर ना जाएं। खुशी आपकी अपनी संपत्ति है। बातें पाई पैसे की हैं और आपकी खुशी करोड़ों की संपत्ति है, तो उसे बेच नहीं देना। बातों के पीछे खुशी को खो नहीं देना है। ये हमारा आज अपने आप से एक वायदा रहेगा कि पहले मुझे खुद खुश रहना है, फिर हमें दूसरों को भी ये खुशियाँ बांटनी है। फिर और बाबा ने याद दिलाया कि आपको बेहद की पवित्रता को धारण करना है। अभी क्या होती है बेहद की पवित्रता? कुछ एक शब्द आज आपके लिए नए हो सकते हैं। बेहद की पवित्रता, बेहद का संन्यास, स्वदर्शन चक्र। बेहद की पवित्रता क्या है कि आपके मन में सिवाय बाबा की याद के कोई और याद ना आए। जब आप याद करेंगे बाबा को तो कहीं कहीं और बुद्धि जाएगी, लेकिन आपने खुद को खुद याद दिलाना है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। अपने मन को कहना है कि हे मन, अभी भटक भटक के थके नहीं हो। 5 वर्ष में एक ही बार तो बाबा मिलता है, चलो बाबा से बात करते हैं। तो हमें एक बात पक्की करनी है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। और संन्यास कौन सा? देखिए, ना तो हमें वस्त्रों का संन्यास करना है, वस्त्रों के साथ ना ही हमें कोई घर बार का संन्यास करना है। हम सबके लिए भी केवल यूनिफॉर्म है। ये कोई सेंटर पर आए तो उन्हें किससे मिलना है? वैसे तो कोई कैसे भी ड्रेस पहने, बाबा की मना नहीं है। बाबा हमेशा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहना है, जिम्मेवारियों को निभाना है, बुद्धि से 5 विकारों का संन्यास करना है। देखिए, सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते हैं। परमात्मा पिता ने एक अच्छी चीज हम सबको सिखाई कि रहो अपने घर में, परिवार में, जिम्मेवारियों को भी निभाओ, कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन वो सब करते हुए भी बुद्धि से डिटैच रहना है, मेरेपन से दूर रहना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। ये बेहद का संन्यास है। सुनते हैं आज बाबा ने और कौन कौन सी कुछ खुशी की बातें याद दिलाई, धारणा की बातें याद दिलाई। सार है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। बेहद की पवित्रता अर्थात बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। क्वेश्चन है, बाप से वर्षा लेने से पहले का पुरुषार्थ
और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। हम सब बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की प्रॉपर्टी लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके गुण और शक्तियां, सतयुगी बादशाही। तो पहले का पुरुषार्थ और बाद की स्थिति जब हमें मिल जाता है तो दोनों में क्या अंतर है। जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो आप बाबा को ही भूल जाते हो। जब बाबा से वर्षा लेना है तो हम पहले अपनी देह को, संबंधों को, वैभवों को, सबको भूल जाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं उन सबको भूल जाए, बाबा को याद करें। फिर जब हमें सत्युगी राजाई मिल जाती है तो वहां पर हम बाबा को ही भूल जाते हैं। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूलकर एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। जो भी संबंध संपर्क है वो निभाने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नए संबंध नहीं जोड़ो कि बुद्धि वहां फंसी रहे। आपको एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख लेना है, एक परमात्मा के साथ हर रिश्ता निभाना है। सब कुछ भूलकर एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीता, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। अब पूरा समय हम बाबा की किरणों के नीचे बैठकर मुरली सुनेंगे। महसूस करेंगे कि बाबा मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं, रूहान कर रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाते हैं ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन, ये भी जो बाबा के बच्चे बने वो जानते हैं। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वो परम पिता परमात्मा है। पढ़ाई से हमने क्या जाना कि हम आत्मा हैं और शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहां से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाबा के पास, बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। दोनों बाबा को हम समझ गए। अब जब हम मिलने जाते हैं माउंट आबू, क्योंकि पहले बाबा साकार में थे, 69 में उन्होंने शरीर छोड़ा, तो जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो ब्रह्मा बाबा के तन से हम ज्योति बिंदु शिव बाबा को भी मिलते हैं। तो दोनों बाबा हमारे हैं, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी। वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमें मिलते हैं। बाबा हमें बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद का पवित्र बनाकर। बाबा हम सबको पहले बेहद की पवित्रता सिखाते हैं। याद रहे बेहद की पवित्रता क्या है, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब हम ये पाठ पक्का करते हैं तो हमें सतयुगी वर्षा मिलता है, सतयुगी बादशाही मिलती है। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। यहाँ पे पुरुषार्थ करते हैं हम बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के कोई भी याद ना आए। वो बाबा बहुत मीठा है। बाबा कैसा है चिंतन करेंगे हम, लिखेंगे भी सही मेरा बाबा कैसा है, उसकी महिमा दिल से लिखेंगे। बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है। चाहे कोई से बाबा कहे ना कहे, भगवान माने या ना माने, लेकिन वो सबका पिता है, सबका बाप है। तुम बच्चों ने पहचाना है, जो बाबा के बच्चे बने हैं उन्होंने पहचाना है कि वो हम आत्माओं का पिता है। बेहद का बाप भारत में आते हैं, आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। सन्यास है जिसको वैराग कहा जाता है। पुरानी दुनिया का सन्यास, बुद्धि से इसको भूल जाना, और बेहद का वैराग। वैराग का मतलब घृणा नहीं है, वैराग का मतलब है बुद्धि से उपराम हो जाना। बाप सारी पुरानी छीछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। बच्चे इसमें बुद्धि का योग हटा दो, इसका नाम है नरक, दुख धाम। खुद भी कहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था। अब तुम समझते हो ये जो कहते हैं ये भी रॉन्ग। बाप राइट बात बताते स्वर्गवासी बनाने के लिए।
अभी है पुरुषार्थ करने की बात। संगम युग पर पुरुषार्थ करना है कि हम स्वर्गवासी बने, नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं बच्चे तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बनाने वाला बाप है, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चे शांति धाम तुम्हें लेके जाऊंगा। पहले हम बाबा के साथ अपने घर जाएंगे परम धाम, शांति धाम से फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने के लिए। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर आएंगे सुख धाम में। जिनसे वर्षा पाना है उन्हें याद करना है। वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर तुम बच्चे बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह के जो भी संबंध हैं अब उनसे बुद्धि योग हटा लो। कहीं पर भी अपनी बुद्धि को फंसाओ नहीं, निभाओ जरूर, कर्तव्य जरूर करो, कर्तव्य से पलायन नहीं करना। जिम्मेवारी निभाते हुए भी बुद्धि से बाबा को याद करना है। पक्का पक्का बुद्धि में याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम है। एक आंख में है घर परम धाम और एक में सत्युगी दुनिया जहाँ जीवन भी है पर मुक्त अवस्था में। वो लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम चैतन्य हो। तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। पहले 2 नेत्र हमारे पास है, अब तीसरा नेत्र मिला, जिससे हमने बुद्धि के द्वारा बाबा को भी जाना, अपने आप को जाना, अपने देव स्वरूप को जाना, 5 स्वरूपों को भी जाना। बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जानते हो ये दुख धाम है, अब संगम है। बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाबा बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं। बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलानी को ले आए, फलाने को ले आए। अच्छा है, गुण उठाएगा शायद तीर लग जाए, तो बाबा को भी रहम आता है। कोई भी आए ज्ञान सुने, उसका कल्याण हो, बाबा को भी अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा रहम दिल है। तो बाबा कहते हैं अच्छा है उसका भी कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब हम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब तुम्हें अच्छी रीति एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इस समय बाबा कहते हैं आपको जो पुरुषार्थ करना है वो बाबा को याद करने का करना है। साक्षात्कार की इच्छा नहीं करनी है। शुरू में कितने ध्यान में गए, बैठे बैठे चले जाते थे, लेकिन उससे कोई का कल्याण नहीं हो सकता। अगर कोई ध्यान दीदार करता है उससे कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, अपने मन को एकाग्र करते हैं 2 मिनट 5 मिनट, तो आप शांति को, खुशी को अनुभव करते हैं। अगर कोई केवल दृश्य देखता है और साक्षात्कार की इच्छा होने लगती है तो बाबा कहते हैं उससे कोई कल्याण नहीं होता है। इस समय तुम बच्चे जब बाप को जानते हो तो ड्रामा को भी समझ गए हो। तुम खुशी में रहते हो कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। हम आत्मा ये बात भूल जाते हो, फिर देवाभिमान में आ जाते हो। इतनी सी बात भी बाबा कहते हैं आप भूल जाते हो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये बात प्रैक्टिस में लाओ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। देवाभिमान इससे नष्ट हो जाएगा। यहाँ बैठो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद रहेगी। देह में आने से देह के सब संबंध याद आ जाते हैं। जब देह समझते हैं तो देहधारी याद आने लगते हैं। तो बाप की याद में रहने के लिए पहले देह को भूल जाना है। ये भी एक ला है। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। यहाँ पर हम क्या पाठ पक्का करते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। सदा हम बलिहार जाएंगे। अभी समय है एक को याद करने का। आंखों से भले किसी को भी देखो, घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। हाथों से काम करते दिल से बाबा को याद करते रहो। सच्चे माशूक को याद करना है। कोई की किसी से प्रीत हो जाती है तो उसकी याद ठहर जाती है, फिर वो रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा ये क्या? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? तुम देही अभिमानी बन जाओ। बाबा कहते हैं आपको किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, एक बाबा को ही याद करना है। किसी की कहीं से बुद्धि लग जाती है तो बाबा कहते हैं ऐसे कहीं आपस में ही फंसते रहेंगे तो बाबा को कब याद करेंगे? बाबा कहते हैं आंखों से जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए, तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। बहुत खुशी की बात है, बाबा
स्वयं पढ़ाते हैं। हमें उनका रिस्पेक्ट करना है कि हम रोज पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, रेगुलर बने, पंक्चुअल बने। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाबा को याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भटकती रहती है, मुरली सुनते भी बुद्धि कहीं कहीं और भटकती है, कोई कोई और काम याद आते हैं। देखना चाहिए मैं कितनी देर शिव बाबा को याद करता हूँ, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, चक्र लगा के 10-15 मिनट फिरा के बैठ जाओ। यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं, फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो तो कोई कोई की बुद्धि में वो काम काज याद रहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त मंजिल है, अपनी जांच करो। कमाई भी जबरदस्त, मंजिल भी जबरदस्त, तो अपनी जांच करो, चेकिंग सही करनी है। ऐसा नहीं कि हम पूरा घंटा बैठे और बुद्धि कहीं कहीं और जाती रहे। भक्ति मार्ग में भी तुमने कितना टाइम वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हैं। अभी तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि याद के द्वारा जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतार देना। ध्यान रहे, बहुत पावरफुल योग होगा तो विकर्मों का बोझा उतरेगा। जो भी हमारे सिर पे पाप हैं, बोझ हैं, वो कैसे उतरेंगे? जब हम बाबा को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि योग अग्नि है। जब आपकी बुद्धि की लगन एक से लग जाती है तो ये बोझ उतरता है। बाबा ने कहा स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह के विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कर्मातीत हमारी संपूर्ण स्टेज है, फाइनल स्टेज है, जिसमें हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म में फंसते नहीं। कर्म की आकर्षण से परे, पाप उसके प्रभाव से भी परे, पाप पुण्य के प्रभाव से भी परे, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा राय देते हैं ताज व तख्त का फोटो अपनी पॉकेट में रख दो तो याद रहे कि हम ऐसा बनते हैं। बाबा कहते जो आप बनने वाले हो ना, कि आप तख्त पर बैठे हैं, ताज पहना हुआ है, अपने देव स्वरूप का फोटो अपने सामने रखो कि हम ऐसा बनने वाले हैं। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है, हम ऐसा बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे कि हम ऐसा बनने वाले हैं, फिर मोह लग जाएगा। हम ये बन रहे हैं, नर से नारायण। चित्र देख के खुशी होगी, बाबा याद आएगा। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से भी पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। जो बाबा की मुरली ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है, इसको सुनते हैं तो क्या होता है। हमारा बाबा हमें सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए वो भी हिसाब चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को कुछ पता नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। इसे कहते थ्योरेटिकल, तुम्हारा है प्रैक्टिकल। यहाँ पर बाबा कहते सारी बातें प्रैक्टिकल में, वहां पर कह देते हैं लेकिन पहचान नहीं है कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, आप पूरे चक्र को जानते हो, हम क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कोई भी आते हैं तो बाबा भी पूछते हैं कि पहले कभी मिले हो। ये ड्रामा चलता रहता है, कल पहले माफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा। कोई कोई इस ड्रामा को समझते नहीं, कहते 5000 वर्ष पहले किया होगा तो अब भी हो जाएगा। बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। एक गिलास पानी भी रखा है, आप उठाएंगे नहीं तो आपके पास तो नहीं आएगा, तो पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुम्हें कहते हैं मुझे याद करो। किसको कहा? आत्मा को कहा ना। बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है। वे आत्मा भी, ये आत्मा भी उनसे सुनती है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सुनते हैं। तुम बच्चों को पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वो ऊंच से ऊंच, प्यारे से प्यारा बाबा है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है, प्यारे से प्यारा है, मीठे से मीठा है। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। भक्ति मार्ग में उसे याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को वो बाप मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। सब आत्माएं उन्हें बुलाती हैं, वो बाप तुम्हें मिला है। दुनिया उसे बुला रही है, आपको वो बाबा मिला है। कैसे भी करके बाबा को याद जरूर करो। बाबा से कृपा या आशीर्वाद मांगने की बात नहीं,
यहाँ तो तुम्हें बाबा को प्यार से याद करना है। बहुत लोग कहते हैं बाबा हम पे कृपा करो, दया करो। बाबा कहते हैं आप जो बाबा को याद करते हो ये अपने ऊपर कृपा करना, अपने ऊपर दया करना, ये मेहनत करनी है, सबको रास्ता बताना ये आपका फर्ज है। सबका संबंध बाबा से जुड़ाना है। वो है हठ योगी, तुम हो राज योगी। बाबा कहते तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी सिक्के लदे बाबा हो। 5-4 वर्ष के बाद मिले हैं तो बाबा के हम सिक्के लदे बच्चे हैं, और बाबा 5-4 साल के बाद मिले हैं तो बाबा भी हमारे लिए बहुत सिक्के लदे हैं। 63 जन्म बाप को याद किया, बस अब मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। इसको पक्का निश्चय से लिखेंगे, चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। कुछ भी सुख आए दुख आए पहले बाबा याद आए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए सार। स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरे में सुख धाम रहे, इस दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम को याद करो, घर को, फिर नई दुनिया में आना है सुख धाम, उसे याद करो, और किसको भूल जाना है? दुख धाम को। वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दे दो। कोई भी समस्या आए तो बाबा कहते हैं आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, डिसहार्टेड भी नहीं होना है। क्या करें, समस्या आ गई, डरेंगे तो वो बढ़ जाएगी। क्या करना है आपको? एक तो अपने ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, दूसरा मैं निमित्त हूँ। ये दोनों ही बहुत अच्छे शस्त्र हैं हमारे लिए। आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ, निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ, सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग मुश्किल हो जाता है। अच्छी सी विस्मृति हो जाती है, जब ये बातें भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है तो सहज मार्ग भी मुश्किल हो जाता है। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा विश्व आपको देख रहा है उस श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। जिस नजर से बाबा आपको देखता है, संसार देखता है, उसमें आप सदा स्थित रहो। सरल शब्दों में विघ्नों में ना तो घबराना है, ना ही दिल शिकस्त होना है। जब विघ्न आए तो उस समय अपने दोनों स्वरूप याद करो। एक तो मैं ज्योति बिंदु चमकता सितारा हूँ, दूसरा मैं निमित्त हूँ। अपने को निमित्त समझेंगे तो विघ्नों को बहुत ही सहज पार कर लेंगे, बहुत लाइट रहेंगे। बाबा ने कहा कि थोड़ी सी विस्मृति हो जाती है, इसलिए आपके लिए सहज मार्ग भी मुश्किल हो जाता है। अपने जीवन के भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा विश्व आपको देख रहा है उस श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहो। बहुत सुंदर स्लोगन है। सदा खुश रहना, खुशियां बांटना सबसे बड़ी शान है। सदा खुश रहना, खुशियां बांटना सबसे बड़ी शान है। ओम शांति। अब रोजाना हम मुरली से एक होमवर्क लिया करेंगे और फिर सारा दिन उसका अभ्यास करेंगे।